हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफेंसिबिलिटी, और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि 5.6 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और 5.7 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 के कॉन्सेप्ट को। तो मेनली जो 5.7 का कॉन्सेप्ट है वो है क्या, आखिर इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी किस बेसिस पे ये एक्सरसाइज चल रहा होगा। तो ये एक्सरसाइज बेस्ड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि अवकलज। साधारण भाषा में आपको अगर बोला जाए तो सीधा मतलब है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसी को हम लोग बोलेंगे साधारण भाषा में डबल डिफरेंशिएशन, ये मतलब है। तो डबल डिफरेंशिएशन बोला जाता है इसको। ठीक, मतलब कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास fx है, इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने डेरिवेशन किया, या डेरिवेशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन जब मैं कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे फंक्शन मिल गया f'(x), बिल्कुल। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन मिला है उसका एक बार और डिफरेंशिएट करना, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करना ही क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स या डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है। दैट मीन्स अब इस पर क्या हो जाएगा, डबल डैश एक्स। तो यही करना है आपको। क्या करना है, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और दूसरी बार में जो डिफरेंशिएशन करने पे जो प्राप्त होगा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट्स है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट्स है किसका, fx का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट्स f'(x) है, और ये f'(x) क्या है, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स। ठीक है ना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स है, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स बोलेंगे। किसका सर, f ऑफ x का। अगर हम अगेन डिफरेंशिएशन कर दें तो अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो फिर इसके बाद हमको मिल जाएगा f'(x), और इसको हम लोग बोल रहे होंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेट्स। तो ये कहानी चलती रहेगी। समझ में आ रहा है, इस कहानी को हम चाहे तो जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेट्स भी कहलाएगा, किसका, f ऑफ x का। क्लियर, तो ये कहानी चलानी है हमको। क्या कि मेनली हमको कोई फंक्शन देगा, उस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, फिर जो आंसर मिलेगा वो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट्स है, हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है ताकि मैं क्या प्राप्त कर सकूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स। बिकॉज हम करते क्या है, हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद क्या फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन का डेरिवेट्स। तो मेनली ये डेरिवेट्स ही है। आएगा समझ में, बिल्कुल। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि आखिर करना क्या है इस फंक्शन में। बस कोई फंक्शन मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर आंसर मिला, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और यही करना है पूरे 5.7 के एक्सरसाइज में। क्लियर है, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा इसका डिनोटेशन कैसे होगा। तो मिली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स को, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एक बार मैं पुनः सही से बोलूँ तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट्स निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। मेनली किस तरीके से, तो या तो हम फंक्शन, अगर डेरिवेट्स की बात करोगे तो डेरिवेट्स तो हमारा f'(x) के थ्रू दिखाया जाएगा, और डिफरेंशिएशन को अगर हमको दिखाना हो तो डिफरेंशिएशन को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि d2y/dx², या यहाँ पे हम लोग इसको y2 के नाम से भी दिखाते हैं, या y" के नाम से भी दिखाते हैं, या सिंपली d2 के नाम से भी दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे तरीके हैं दिखाने के। ओके, जैसा भी आप समझा सको, दिखा सको। और देखो ये f'(x) वही है। क्लियर है, तो आई होप समझ गए होगे कि करना क्या है। अब जितना भी मैंने बताया, अब मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कराऊंगा तब ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल को। तो हमारे सामने है एग्जाम्पल 38। और एग्जाम्पल 38 है क्या,
तो मेरे लिए हमारे सामने है कि y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x, और क्या है भाई, नहीं एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स है, उसके अलावा कुछ दिया है नहीं। कह रहा है हमसे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बताना है, ठीक है। सीधा मतलब है हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डबल डिफरेंशिएशन इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पे d अपॉन dx हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स होगा। मेनली यहाँ पे ध्यान देंगे तो dy अपॉन dx ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बारी बारी करूँगा तो d अपॉन dx एक्स क्यू हो जाएगा प्लस d अपॉन dx टेन एक्स हो जाएगा बिल्कुल। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स 3x स्क्वायर, और टेन एक्स का करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे सारे, सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। मेनली यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे सामने जो आया है वो क्या है, ये है dy अपॉन dx, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो दूसरा वाला भी निकालना है, तो दैट मीन्स अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार पुनः हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए dy अपॉन dx है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा किससे, d अपॉन dx सही होगा कि नहीं होगा, यही तो होता है हमेशा, d अपॉन dx ही तो आता है। देखिए यहाँ भी तो d अपॉन dx आया था, तो वही इसीलिए ये क्या बन जाता है, इसीलिए देखिए d का मल्टीप्लाई d में तो d स्क्वायर, x का देखिए x, और ये पूरे को लेके dx स्क्वायर, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे dx स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे, बिल्कुल। अब इधर आते हैं, इधर करते हैं हम लोग, तो d अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x, ये हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो मेनली पहले इस काम करेंगे, तो यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे d अपॉन dx सेक स्क्वायर x। अब सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो हमने देखा ही नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मेनली यहाँ पे तो पावर है, अब पावर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज की जा सकती है, x के लिए। मेनली हम इसको सेक स्क्वायर x को हम लोग सेक x स्क्वायर लिख सकते हैं। हम मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, x है, और x पे पावर क्या है, 2 है, तो उस कंडीशन में हम अगर करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक x पे पावर 1, बिकॉज x पे पावर 2 होता, इसका डिफरेंशिएशन करता तो ये 2 नीचे हो जाता और 2 में से 1 घट जाता, तो एक ही बचता ना, तो वही चीज़ हुई है, ठीक। लेकिन ये x नहीं था, x के जगह पे सेक x था, इसलिए हम क्या करेंगे, d अपॉन dx करेंगे सेक x का, ठीक है, बिल्कुल। 6x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेक x, और यहाँ पे सेक x है तो इसका क्या हो जाएगा, सेक x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे सेक x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। मैंने सेक का मल्टीप्लाई सेक में कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, और ये क्या है, ये है वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर मिल गया हमको, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 38 समझ लिया, इसको पहले नोट डाउन करेंगे। चलिए 39 वाला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। हमको प्रूफ करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं कैसे होगा, मेनली डिफरेंशिएट करते हैं, पहला तो यही करते हैं क्योंकि यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि हमको 2 बार करना है, तो 2 बार पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो रखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद y की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही करना है अपने आप को। मेनली सबसे पहला डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, dy अपॉन dx, अब डायरेक्ट लिखूंगा नहीं मैं, बस बता दिया मैंने कि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे d अपॉन dx होगा a साइन x प्लस b कॉस x होगा। मेनली यहाँ पे dy अपॉन dx ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा, देखिएगा ये a बाहर हो जाएगा, साइन x का करेंगे क्या हो जाएगा, cos x, तो a cos x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाहर हो जाएगा, cos x का करता हूँ तो माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो जाएगा। ये हमारे सामने क्या आ गया, dy अपॉन dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx a cos x माइनस b साइन x हो जाएगा,
अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे ए बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स का अगेन करूँगा तो साइन एक्स हो जाएगा माइनस बी ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का करूँगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। ये आ गया हमारे सामने d2y अपॉन dx स्क्वायर, मिल गया बिल्कुल। अब इसको हम उठा के कहाँ रखेंगे, एक सेकेंड रुक जाएंगे, ठीक, इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमको, ठीक है, उठा के रखिए। तो मेनली उठा के यहाँ से यहाँ पे रखेंगे तो क्या है हमारे सामने, LHS में रख रहे हैं हम, ओके। हमारे सामने है माइनस ए साइन एक्स, फिर माइनस बी कॉस एक्स, प्लस y की वैल्यू कितनी है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना। मेनली देखिएगा ए साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बी कॉस एक्स से खत्म, आंसर में क्या मिला 0, और यही तो है अपना RHS। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब LHS बराबर है RHS के, दैट इज प्रूव्ड। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग 39 वाले एग्जाम्पल को ऐसे करेंगे, ओके। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 40, और इसमें बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू इतना है, तो आपको प्रूफ करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो मेनली क्या करना है, हमको एक तो डबल डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू मिल रही है यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है इस फंक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, और एक्चुअल में इस फंक्शन को ही रख देना है, ओके। और फिर पता करना है कि वो 0 ला रहा है कि नहीं ला रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ये भी है। तो चलिए बारी बारी करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे d अपॉन dx 3e पे पावर 2x है प्लस 2e पे पावर 3x है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 बाहर हो जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा e टू द पावर 2x, प्लस यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, d अपॉन dx e टू द पावर 3x। मेनली हम लोग जानते हैं कि होता क्या है कि अगर जो यहाँ पे रहता है मेनली x के जो बगल में रहता है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने करना सीखा है। कैसे करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं कि e टू द पावर x है, और ऐसे ही लेते आते हैं बाहर कि हाँ ये e टू द पावर 2x है, फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और 2x के डिफरेंशिएशन से हमको मिलेगा 2। तो मेनली हमेशा याद रखते हैं कि x के बगल में जो नंबर होता है वो बगल में आ जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 2, यहाँ पे जो होगा d अपॉन डी एक्स, सॉरी यहाँ भी सेम कहानी चलेगी, यहाँ भी e पावर 3x आ जाएगा, और उसके जस्ट बगल में 3, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएट करेंगे 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 e टू द पावर 2x, यहाँ पे 3 2 जा 6 e टू द पावर 3x, ये हो गया dy अपॉन dx, ठीक है। इसको हम बोलेंगे dy अपॉन dx। ये तो dy अपॉन dx है, लेकिन हमको डबल वाला भी चाहिए, डबल वाला यानी अगेन कर लो। अगेन करूँगा, देखो क्या होता है। तो मेनली यहाँ पे dy अपॉन dx होगा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 6 बाहर, अब देखिए इस बार अगेन अब करेंगे तो 6 में 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। 6 2 जा 12 e टू द पावर 2x, यहाँ पे 3 6 जा 18, डायरेक्ट करते हैं 18 e टू द पावर 3x, मिल गया बिल्कुल, ये आ गया हमारे सामने। तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर की भी वैल्यू मिल गई। अब उठा के बस क्या करना है, वहाँ पे रखना है, हो जाएगा बिल्कुल। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है हमारे सामने ये 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x माइनस 5 ऐसे रहेगा, dy अपॉन dx, कहाँ है dy अपॉन dx, ये रहा 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर 3x, सब 6 ही था, ठीक है। 6 e टू द पावर 3x और प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। y की वैल्यू क्या है 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, LHS में रखा है हमने। अब सॉल्व करें तो 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x माइनस 5 6 30 e टू द पावर 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x प्लस 6 3 18 e टू द पावर 2x प्लस 6 2 12 e टू द पावर 3x, ठीक है। देखेंगे 12 e टू द पावर 2x 12 e टू द पावर 2x, मैंने ध्यान देंगे यहाँ पे इस वाले को इसके साथ जोड़ दीजिए, 12 e टू द पावर 3x है, इसके साथ ऐड कर दीजिए, और ऐसे ही इस वाले को इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा हमारे सामने 30 e टू द पावर 2x और प्लस 30 e टू द पावर 3x माइनस 30 e टू द पावर 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x, ये हो जाएगा।
और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। आंसर में क्या मिल गया, 0। यही क्या है आपका RHS। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 41 है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है और कह रहा है कि अगर ये ऐसा है तो इनको इसके बराबर प्रूफ करिए, यानी इन सबको लेके 0 प्रूफ करिए। करना क्या है, सिंपल। क्या चाहिए हमको प्रूफ करने के लिए, एक तो ये चाहिए, एक तो ये चाहिए। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो मेनली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, डिफरेंशिएशन कर लो भाई, dy अपॉन dx साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूरी दुनिया जानती है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया हमको, dy अपॉन dx मिल गया, बिल्कुल। अब अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करने जाएं तो थोड़ी सी चीज़ें क्रिटिकल बन जाएंगी, है ना, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फलाना डिमकाना। एक काम करते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं। तो अंडर रूट में ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 1 अपॉन कुछ नहीं, बस 1। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इधर बुला लिया। अब हमने जब इसको इधर बुला लिया तो अभी डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं सर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या होगा, मतलब इसी का तो अगेन हो जाएगा स्क्वायर, 2 बार चीज़ें आ जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। एक काम करो, लिख देना बोथ साइड, टेक बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, ताकि क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। तो बोथ साइड स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा अपना dy मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो मेनली ये हमारे सामने आ गया है। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, 1। ठीक है, जबकि dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है, ये, है ना। एक बार ट्राई किया जाए, बिल्कुल चलते हैं बिना किसी मिस्टेक के, यहाँ पे रखते हैं। इस पूरे की वैल्यू हमको पता है कितनी होगी, 1 माइनस x ऐसे ही रहेगा, ये dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx से हमको क्या मिला है, ये मिला है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसको 0 प्रूफ करना है और यहाँ से तो घंटा नहीं होगा, है ना। 1 माइनस अगर हम करते हैं, चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। x को यहाँ पे रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो मेनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन पूरे के नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही बचा ये मेरे पास। अब मैं इसको सॉल्व करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। पॉज करिए एक सेकेंड।